हो जाता है, शिव का वहां वास हो जाता है। जहां पर गंगा जी रहती है वहां शिव का वास हो जाता है। जहां पर गंगा जी हैं, जहां पर नर्मदा जी हैं, जहां पर कोई भी तीर्थ है, उसी तीर्थ के समीप अगर आपने छोटा सा शिवलिंग बनाकर के भी पूजा कर लिया तो वहां शिव के सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला क्षेत्र हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं गंगे गंगे हर हर गंगे कहकर प्राणी सुख पाते हैं। गंगे गंगे कहकर सुख प्राणी सब पाते हैं। स्नान ध्यान दर्शन करके बैकुंठ धाम को जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा की बड़ी महत्ता है। तीर्थ में जितने भी नदियां इनकी बड़ी महत्ता है। हमारे क्षेत्र में बहुत कम नदी है, केवल नर्मदा जी है। नर्मदा जी भी लोग बहुत कम जा पाते हैं, इसलिए हम नर्मदा जी में एक आश्रम बनाने वाले हैं। उसका नाम है दिव्य राधा माधव दिव्य सेवा धाम। क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई तीर्थ स्थान है नहीं है, तो हमने सोचा कि जाकर के नर्मदा जी में थोड़ा सा छोटा सा आश्रम बनाए, तो कम से कम जाकर के सबका बुढ़ापा सुधरे, नर्मदा जी की कृपा प्राप्त हो। अंतिम समय में जाकर के हम सब लोग कम से कम नर्मदा जी का जल पान करके अपनी मुक्ति का साधन बना सके। इसलिए भागीरथ लाए गंगा को, भागीरथ लाए गंगा को, मेरे भारत में बहती है। भागीरथ लाए गंगा को, मेरे भारत में बहती है। हम सब इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम सब इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम सब इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे देश में गंगा बह रही है। उस गंगा रूपी नदी के समीप जाकर के हम अपने शिव सायुज्य की प्राप्ति कर पाएंगे, नमः शिवाय की प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा शिव क्षेत्र का वर्णन करके भगवान भोलेनाथ ने अपने क्षेत्र का वर्णन किया कि मंगल का